Respected all parents and all my dear students, very good morning all of you. Students, welcome to the SST class. Today we will read chapter number 7 in civics and the name of the chapter is Understanding Advertising. But before starting the chapter, students, I just want to share the thought. आज का विचार आप लोग के साथ शेयर करना चाहूंगी। और बच्चों, आज का विचार है कि जो था वो अच्छा था, जो है वो बेहतर है और जो मिलेगा वो बेहतरीन मिलेगा। इसका मतलब है बच्चों, हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। लाइफ में हर सिचुएशन हो, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हमें पॉजिटिव रहते हुए इस सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए कि कोई भी समय एक सा नहीं रहता, हमेशा के लिए नहीं है। अगर दुख है तो वो भी कुछ समय के लिए है और सुख है तो वो भी कुछ समय के लिए है। तो बच्चों, सुख के समय भी हमें बहुत ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए और दुख के समय भी बहुत ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। हमें एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, इस सोच के साथ काम करना चाहिए कि जो था हमारे पास वो अच्छा था, आज जो है वो कल से भी अच्छा है, कल से भी बेहतर है और जो हमें मिलेगा वो बेहतरीन मिलेगा। तो बच्चों, अगर इस सोच के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो हमें लाइफ में हमेशा सक्सेस मिलेगी, कभी भी किसी भी पॉइंट में हम निराश नहीं होंगे। तो बच्चों, आई होप मेरे इस थॉट को आप जरूर इम्प्लीमेंट करेंगे और हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। तो बच्चों, आइए आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं। एडवर्टाइजिंग के बारे में ये चैप्टर है। बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में हमारा जो चैप्टर था वो था अंडरस्टैंडिंग मीडिया। हमने मीडिया के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से मीडिया लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करके इंफॉर्मेशन को हम तक पहुंचाती है, न्यूज को हम तक पहुंचाती है। तो बच्चों, हमने देखा था कि किस तरह से जो मीडिया है वो ज्यादा से ज्यादा मनी स्पेंड करके लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करती है और उस टेक्नोलॉजी के कारण ही आज हम अपने घर पर बैठे हुए भी ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन टिकट बुक करवा सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी की ही देन है। तो बच्चों, मीडिया अगर एक तरफ इतना मनी स्पेंड कर रही है तो मीडिया की इनकम का सोर्स क्या है, कहाँ से उनके पास मनी आता है? हमने ये भी जाना था कि मीडिया की इनकम का सोर्स है डिफरेंट एडवर्टाइजिंग कंपनीज। जो अलग अलग एडवर्टाइजिंग कंपनीज हैं वो अपने प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार करने के लिए मीडिया को पे करती है। तो बच्चों, एडवर्टाइजिंग क्या होता है? एडवर्टाइजिंग किसी भी वस्तु का, किसी भी प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार होता है। इस तरह से प्रचार किया जाता है कि जो कस्टमर्स हैं वो उस प्रोडक्ट को परचेज कर सकें, वो उस प्रोडक्ट को खरीद सकें। तो वो होता है एडवर्टाइजमेंट। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं। जैसे मान लीजिए आप मार्केट जाते हैं, मार्केट में मान लीजिए आपको कुछ भी खरीदना है, मान लीजिए आपको सोप खरीदना है, साबुन खरीदना है। अब साबुन तो बहुत सारे हैं, आपको नाम बताना होता है कि आपको कौन सी कंपनी का, कौन से ब्रांड का नाम, कौन से ब्रांड का साबुन खरीदना है। तो बच्चों, हम ज्यादातर उसी ब्रांड का प्रोडक्ट खरीदते हैं जिसका एडवर्टाइजमेंट हमने देखा हुआ होता है ज्यादा से ज्यादा। आज हमें अगर मोबाइल भी खरीदना होता है तो हम सबसे पहले इंटरनेट पे सर्च करते हैं कि किस कंपनी का जो मोबाइल है, किस ब्रांड का जो मोबाइल है वो सबसे ज्यादा चल रहा है, सबसे ज्यादा लेटेस्ट में यूज हो रहा है। तो इस तरह से पहले हम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं और एडवर्टाइजमेंट में किसी भी प्रोडक्ट का प्रचार इस तरह से किया जाता है कि वो कस्टमर का ध्यान आकर्षित कर सके कि वो उस प्रोडक्ट को खरीद लें। तो बच्चों, ये होता है एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट में बच्चों अलग अलग कुछ की पॉइंट है, कुछ कीवर्ड्स हैं जिनका जो लिंक है, जिनका जो कनेक्शन है वो एडवर्टाइजमेंट से है। तो आइए जानते हैं उन वर्ड्स को। सबसे पहले है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होते हैं? तो बच्चों, प्रोडक्ट वो चीज होती है जिसका जो मेन पर्पस है वो मार्केट में सेलिंग होता है। यानी जब किसी भी वस्तु को इस उद्देश्य के साथ बनाया जाता है कि उसके बनने के बाद उसे मार्केट में ले जाकर बेचा जाएगा, तो वो कहलाता है प्रोडक्ट। सेकंड है बच्चों ब्रांड। ब्रांड क्या होता है? ब्रांड होता है किसी भी वस्तु को जब कोई नाम दे दिया जाता है जिसके आधार पर उनमें डिफरेंस किया जाता है। जैसे मान लीजिए आज आप मार्केट में जाते हैं, अभी मैंने आपको साबुन का एग्जांपल दिया था। जब साबुन का आप नाम देते हैं कि भाई हमें इस कंपनी का, इस ब्रांड का साबुन चाहिए, जैसे अलग अलग ब्रांड है, लक्स है, डव है, डिटोल है, लाइफ बॉय है, तो आपको बताना होता है कि किस ब्रांड का आपको साबुन चाहिए, किस कंपनी का आपको साबुन चाहिए। तो ब्रांड क्या होता है बच्चों? जब किसी भी कंपनी के द्वारा किसी भी वस्तु को कोई पर्टिकुलर नाम दे दिया जाता है जिसके आधार पर उन वस्तुओं में डिफरेंस किया जाता है। जैसे साबुन के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, तो हमें डिफरेंस पता चलता है कि हमें कौन सा चाहिए। अब क्या है, ये ब्रांड के थ्रू, इन कंपनीज के थ्रू ही आप उनको परचेज करते हैं। अलग अलग जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें डिफरेंस करते हैं। तो किसी भी वस्तु को या किसी भी प्रोडक्ट को कोई नाम दे देना, कोई पर्टिकुलर नाम दे देना जिसके आधार पर हम उनमें डिफरेंशिएट करते हैं, तो वो कहलाता है
ब्रांड। थर्ड है बेटा कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या होता है? कंज्यूमर वो लोग होते हैं, कंज्यूमर वो होते हैं जो कि किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं और उनको खरीदने के बदले में वो क्या देते हैं? मनी देते हैं। तो कंज्यूमर से मतलब है एक तरह से आप कस्टमर भी देख सकते हैं, इसे कस्टमर के रूप में भी समझ सकते हैं। तो कंज्यूमर वो होते हैं जो कि किसी भी प्रोडक्ट का यूज करते हैं, उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं और खरीदने के बदले में वो क्या पे करते हैं? मनी पे करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर कौन होते हैं? तो मैन्युफैक्चरर से मतलब है हमारा जो भी प्रोडक्ट को तैयार किया जाता है, जो प्रोडक्ट को तैयार करते हैं उसे बिल्कुल इस तरह से तैयार करते हैं कि मार्केट में उसे बेचा जा सके। तो प्रोडक्ट को जहां पर तैयार किया जाता है, जो भी तैयार करते हैं उन्हें कहा जाता है मैन्युफैक्चरर। तो बच्चों आई होप आपको ये चारों वर्ड समझ में आ गए होंगे, प्रोडक्ट, ब्रांड, कंज्यूमर और मैन्युफैक्चरर। तो बच्चों आज के जो चैप्टर में हम एडवर्टाइजिंग के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हमें हेल्प मिलती है डिफरेंट प्रोडक्ट को मार्केट में जाकर खरीदने में, किस तरह से ये हमारी हेल्प करते हैं। और अगर एडवर्टाइजमेंट नहीं होता तो क्या होता? तो बच्चों आप जैसा जानते हैं अगर एडवर्टाइजमेंट ही नहीं होता तो शायद हम खुद ही कंफ्यूज हो जाते कि हमें कौन सा प्रोडक्ट खरीदना चाहिए और कौन सा प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि हम सबसे पहले किसी भी वस्तु को खरीदने से पहले उसका एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, उसका कितना प्रचार प्रसार हो रहा है। जिस वस्तु का जितना ज्यादा प्रचार प्रसार किया जाता है वो उतनी ही ज्यादा मात्रा में उसकी सेलिंग होती है। तो एडवर्टाइजमेंट ने किसी भी प्रोडक्ट की सेलिंग में किस तरह से इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है, एडवर्टाइजमेंट के कितने कितने रूप हैं, सोशल वैल्यूज में या सोशल चेंजेस में एडवर्टाइजमेंट ने क्या क्या रोल प्ले किया है, इन्हीं सब पॉइंट के बारे में बच्चों हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे और ये सारे पॉइंट हम ई बुक के थ्रू डिस्कस करेंगे। सो नाउ ऑल दी स्टूडेंट्स आई एम गोइंग टू प्रेजेंट ई बुक बिफोर यू। यू जस्ट हैव टू वॉच ऑल दी पॉइंट्स केयरफुली। इफ यू विल हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी आफ्टर दिस वीडियो। देखिए बच्चों, अंडरस्टैंडिंग एडवर्टाइजिंग के बारे में डिटेल में जानते हैं। टुडे वी आर सराउंडेड बाय एडवर्टाइजमेंट्स और एड्स एज वी कॉल देम। आज हमारे चारों ओर हम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। अगर हम मार्केट भी जाते हैं तो आपको बड़े बड़े होल्डर्स देखते होंगे जिसमें अलग अलग ब्रांड का प्रचार किया जाता है। वी वॉच दीज ऑन टेलीविजन, लिसन टू दैम ऑन रेडियो, सी दैम ऑन द स्ट्रीट्स एंड इन न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। यानी एडवर्टाइजमेंट को हम टेलीविज़न में देखते हैं, रेडियो में सुनते हैं, गलियों में भी देखते हैं, न्यूज़पेपर में भी देखते हैं, मैगजीन्स में भी देखते हैं। इवन टैक्सीज एंड रिक्शाज कैरीज एडवर्टाइजमेंट ऑन दैम। और आप लोग टैक्सी और रिक्शा में भी देखते होंगे कि अलग अलग मूवी के पोस्टर लगे हुए होते हैं, तो ये भी उस मूवी का एडवर्टाइजमेंट ही है। व्हेन वी गो टू द सिनेमा वी सी एडवर्टाइजमेंट बिफोर द फिल्म बिगिंस। और जब हम सिनेमा में जाते हैं, हॉल में जाते हैं, तो वहाँ पर हम किसी भी फिल्म के स्टार्ट होने से पहले एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। एंड ऑन द इंटरनेट दे ऑफन पॉप अप व्हेन वी गो इनटू डिफरेंट वेबसाइट्स। और इंटरनेट में भी जब आप अलग अलग वेबसाइट में जाते हैं तो उसमें भी अलग अलग एडवर्टाइजमेंट्स दिखाई देते हैं। व्हाट डू एडवर्टाइजमेंट्स डू? ये एडवर्टाइजमेंट्स करते क्या हैं? हाउ डू दे अट्रैक्ट आवर अटेंशन? ये हमारा अटेंशन किस तरह से अट्रैक्ट करते हैं? रीड मोर टू फाइंड आउट। एडवर्टाइजमेंट्स ड्रॉ आवर अटेंशन टू वेरियस प्रोडक्ट्स। हम एडवर्टाइजमेंट हमारा अटेंशन अलग अलग प्रोडक्ट की ओर आकर्षित करते हैं एंड डिस्क्राइब दैम पॉजिटिवली सो दैट वी बिकम इंटरेस्टेड इन बाइंग दैम। और वो जो भी प्रोडक्ट हैं उसके बारे में पॉजिटिवली हमें डिस्क्राइब करते हैं ताकि हम उसकी और उस प्रोडक्ट की ओर आकर्षित हो सकें और उन्हें परचेज कर सकें। इन दिस चैप्टर वी विल फोकस ऑन द टू एडवर्टाइजमेंट्स दैट यू सी अबव टू अंडरस्टैंड व्हाट एडवर्टाइजिंग डज एंड हाउ इट वर्क्स। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम दो तरह के एडवर्टाइजमेंट के बारे में पढ़ेंगे जिसके थ्रू आपको बताया जाएगा कि एडवर्टाइजिंग जो है, एडवर्टाइजमेंट्स हैं वो क्या करती है और किस तरह से काम करती है। तो सबसे पहले हैं बच्चों बिल्डिंग ब्रांड्स एंड ब्रांड वैल्यूज़। हैव यू एवर हियर्ड ऑफ द वर्ड ब्रांड? क्या आपने कभी ब्रांड के बारे में पढ़ा है? एडवर्टाइजिंग इज़ ऑल अबाउट बिल्डिंग ब्रांड। यानी एडवर्टाइजिंग जो ब्रांड्स हैं, ब्रांड्स के बिल्ड होने पर, तैयार होने पर ही डिपेंड करती है। एट अ वेरी बेसिक लेवल ब्रांडिंग मीन्स स्टैम्पिंग अ प्रोडक्ट विद अ पर्टिकुलर नेम और साइन। तो बच्चों, ब्रांड का मतलब होता है किसी भी प्रोडक्ट को एक पर्टिकुलर नाम या साइन दे देना। दिस इज़ डन इन ऑर्डर टू डिफ्रेंशिएट इट फ्रॉम अदर प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। और ऐसा इसीलिए किया जाता है ताकि उस प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से डिफरेंट किया जा सके। सो लेट अस लुक अगेन एट द एडवर्टाइजमेंट्स अबव। तो आइए सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट्स को जानते हैं। वाई डू यू थिंक द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द सोप एंड द दाल गिव देयर प्रोडक्ट अ स्पेसिफिक नेम? आपने कभी सोचा होगा कि जो सोप है, जो साबुन है या जो दाल है, उनके मैन्युफैक्चरर उसे अलग अलग नाम क्यों देते हैं? दाल और pulses are usually sold loose in the market. दाल
जो अलग अलग जो पल्सेस हैं, दाल हैं, तो वो मार्केट में लूज भी बेची जाती हैं। वी यूजुअली नो दाल्स बाय देयर डिफरेंट टाइप्स लाइक मसूर की दाल, उड़द की दाल, ETC। यानी कि हम अलग अलग दाल को अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे कि उड़द की दाल, मसूर की दाल, मूंग की दाल। दीज नेम्स आर नॉट ब्रांड नेम, लेकिन ये ब्रांड का नेम नहीं है। When a company takes मसूर की दाल and puts it into a packet, जब कोई भी कंपनी मसूर की दाल लेती है, उसे एक पैकेट में भर देती है, इट विल नीड टू गिव द दाल अ स्पेसिफिक नेम। तो पैकेट में भरने के बाद उसे अब एक स्पेसिफिक नाम देना ज़रूरी होता है। इट नीड्स टू डू दिस सो दैट वी डोंट कन्फ्यूज द दाल इन दैट पर्टिकुलर पैकेट विद द दाल दैट इज़ सोल्ड लूज। तो ये इसीलिए किया जाता है ताकि जो मार्केट में जो दाल लूज़ बेची जाती है और जो पैकेट के अंदर है, तो उसके बीच में हमें अंतर पता लगाया जा सके और हम कंफ्यूज ना हो सकें। दे डिसाइड ऑन अ नेम लाइक टॉप टेस्ट दाल। तो किस तरह का नेम दे देते हैं, बाहर पैकेट के बाहर नाम दे देते हैं टॉप टेस्ट दाल। दिस नेमिंग ऑफ द प्रोडक्ट इज़ कॉल्ड ब्रांडिंग। तो ये जो नाम है टॉप टेस्ट दाल, इस तरह से जो बाहर जो भी नाम दे दिया जाता है पैकेट के बाहर, तो वो नाम हो जाता है ब्रांड। सिमिलरली इन द केस ऑफ द सोप देयर आर मैनी सोप्स इन द मार्केट टुडे। और उसी तरह से बेटा सोप का एग्जाम्पल लेके भी देखें तो मार्केट में आज बहुत सारे सोप्स हैं। In bigger towns and cities, we no longer just say soap, but rather refer to them using the different names of companies that make them. आज हम जब मार्केट में सोप लेने जाते हैं, साबुन लेने जाते हैं, तो हम केवल साबुन नहीं बोलते हैं कि भैया साबुन दे देना, हम ये नहीं बोलते हैं। हम उस साबुन की कंपनी का नाम बोलते हैं कि हमें इस कंपनी का साबुन चाहिए। गिवन द मेनी सोप्स इन द मार्केट, द कंपनी विल हैव टू गिव द सोप अ डिफरेंट एंड स्पेशल नेम। मार्केट में बहुत सारे सोप्स हैं, बहुत सारे साबुन हैं, और उन सभी को अलग अलग कंपनी द्वारा अलग अलग नाम दिया गया है। बाय डूइंग दिस दे क्रिएट अनदर ब्रांड ऑफ सोप। तो इस तरह से वो साबुन के ब्रांड क्रिएट करते हैं। जस्ट नेमिंग द प्रोडक्ट में नॉट मेक अस बाय इट। तो केवल प्रोडक्ट को नाम दे देने से ही हम उसे परचेज़ नहीं करते। जैसे कि मान लीजिए किसी कंपनी ने किसी भी प्रोडक्ट को तैयार किया है, मान लीजिए एक कंपनी है, उसने एक साबुन तैयार किया है, उस साबुन को उन्होंने पैकेट में पैक करके और पैकेट के बाहर से उसे नाम दे दिया। तो क्या केवल हम इसी भरोसे उसे खरीद लेंगे? नहीं खरीदेंगे, जब तक कि उस साबुन का प्रचार नहीं किया जाता है। जब उसका प्रचार होगा तभी उसको अलग अलग तरह से प्रचार किया जाता है और हमारा ध्यान अट्रैक्ट होता है और हम सोचते हैं उस साबुन को खरीदने के बारे में। The manufacturers that made the soap and the dal still have to convince us that their soap and dal are better than the others available in the market. जो भी कंपनी दाल को या साबुन को बनाती है, तो वो इस तरह से हमें कन्विंस करती है एडवर्टाइजिंग के थ्रू, ताकि हम वो जो सोप है वो या जो दाल है उसे मार्केट से खरीद सकें। दिस इज़ वेयर एडवर्टाइजिंग कम्स इन। तो यही एडवर्टाइजिंग कहलाती है। इट प्लेस अ क्रिटिकल रोल इन ट्राइंग टू कन्विंस अस टू बाय द प्रोडक्ट दैट इज़ एडवर्टाइज्ड। तो बच्चों, जो है एडवर्टाइजमेंट का इम्पोर्टेंट रोल होता है हमें कन्विंस करने में, ताकि हम किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट से खरीद सकें। द टास्क ऑफ क्रिएटिंग अ ब्रांड डज नॉट स्टॉप एट गिविंग द प्रोडक्ट अ स्पेशल नेम। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट व्हेन टॉप टेस्ट दाल begins to be sold, another company decide to also sell dals in the packet and calls this best taste dal. So now there are two branded dals in the market. Both the companies are keen that you buy their dals. तो बच्चों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी प्रोडक्ट को केवल नाम दे देने से ही उसे नहीं खरीदा जाता जब तक कि उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं किया जाता। जब हम उसका एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, उस कंपनी का एडवर्टाइजमेंट टीवी में देखते हैं, न्यूज़पेपर में देखते हैं या अपनी गलियों में देखते हैं, तो हम उसकी ओर हमारा ध्यान आकर्षित होता है और तब हम मार्केट में जाकर उस प्रोडक्ट के बारे में पूछते हैं, उस ब्रांड के बारे में पूछते हैं। जैसा कि जब हमें कोई भी मोबाइल भी परचेज़ करना होता है, तो सबसे पहले हम इंटरनेट पे पता करते हैं कि कौन सा मोबाइल बेस्ट है, और उसमें जब अलग अलग ब्रांड आता है तो हम शॉप में जाकर वही ब्रांड का मोबाइल की जो भी शॉप है उसमें जाकर वही ब्रांड का नेम बोलते हैं और वही मोबाइल परचेज़ करते हैं जिसका कि हमने एडवर्टाइजमेंट देखा है। द कंज्यूमर इज़ कन्फ्यूज बिकॉज यू रियली कैन नॉट टेल द डिफरेंस बिटवीन टॉप टेस्ट दाल एंड बेस्ट टेस्ट दाल। द मैन्युफैक्चरर हैज़ टू गिव द कंज्यूमर अ रीज़न टू प्रेफर अ पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ दाल। तो बच्चों देखो, मान लीजिए इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि जैसे दो अलग अलग दाल है और उसको दो अलग अलग कंपनी ने तैयार किया है। एक कंपनी ने दाल के पैकेट के ऊपर लिख दिया टॉप टेस्ट दाल और एक कंपनी ने लिख दिया बेस्ट टेस्ट दाल।
तो अब हम कैसे पता चलेगा हमें कि कौन सी जो दाल है वो बेस्ट है, हमें कौन सी दाल परचेज करनी चाहिए। तो जो मैन्युफैक्चरर हैं वो क्या करते हैं, हैज़ टू गिव द कंज्यूमर अ रीज़न, उनको कोई ना कोई रीज़न देना होता है, कस्टमर्स को कोई रीज़न बताना होता है कि उन्हें वो जो दाल है वो क्यों खरीदनी चाहिए। जस्ट नेमिंग अ दाल डज नॉट हेल्प सेल इट, तो इसीलिए केवल दाल के पैकेट के ऊपर नाम लिख देने से ही कुछ नहीं होता है। सो एडवर्टाइजर्स बिगिन क्लेमिंग सर्टेन स्पेशल वैल्यूज़ फॉर देयर ब्रांड, इसीलिए जो भी कंपनीज़ हैं कंपनीज़ हैं जो किसी भी प्रोडक्ट को तैयार करती हैं, तो वो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कस्टमर को कन्विंस करती हैं कि उन्हें कोई भी प्रोडक्ट क्यों खरीदना चाहिए। इन दिस वे दे ट्राई टू डिफ्रेंशिएट इट, और इस तरह से वो अलग अलग प्रोडक्ट में डिफरेंस करती है। Look below at how the two dals try and do this. From the advertisement you can now see that the two dals are saying different things. तो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ही आप पता लगा सकते हैं कि जो दो अलग अलग तरह की दाल है पैकेट में वो किस तरह से एक दूसरे से डिफरेंट है। टॉप टेस्ट दाल इज़ अपीलिंग टू आवर सोशल ट्रेडिंग ऑफ ट्रीटिंग गेस्ट एक्सट्रीमली वेल। बेस्ट टेस्ट दाल इज़ अपीलिंग टू आवर कंसर्न फॉर आवर चिल्ड्रंस हेल्थ एंड दैट दे ईट थिंग्स दैट आर गुड फॉर दैम। तो बच्चों एडवर्टाइजिंग के थ्रू हमें हम ये पता लगा पाते हैं कि जो टॉप टेस्ट दाल है उसका जो टेस्ट है वो जो टेस्ट के अगर अकॉर्डिंग हम बात करें तो टॉप टेस्ट दाल बेस्ट है, और अगर हम हेल्थ के अकॉर्डिंग, चिल्ड्रन की हेल्थ के अकॉर्डिंग बात करें तो बेस्ट टेस्ट दाल बेस्ट है। Values such as treating our guests well and making sure our children get nutritious food are used by brands to create brand values. These brand values are conveyed through the use of visuals and words to give us an overall image that appeals to us. तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था वही सेम चीज़ इसमें दोबारा से बताई जा रही है कि ये जो ब्रांड हैं, इन ब्रांड के थ्रू क्या किया जाता है, इन जो भी प्रोडक्ट्स हैं उन्हें एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करके, एक दूसरे से अलग अलग करके कस्टमर्स तक ये मैसेज पहुंचाया जाता है कि किस तरह से ये जो दो तरह के जो प्रोडक्ट हैं वो भले ही जो उनका टेस्ट है वो भले ही सेम है, लेकिन फिर भी वो इस तरह से हमें मैसेज पहुंचाते हैं कि उनमें किस तरह का दोनों ही प्रोडक्ट में क्या क्या डिफरेंस है। तो बच्चों आज का जो हमारा वीडियो है वो यहीं पर एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्रांड वैल्यू के बारे में और सोशल वैल्यू के बारे में कि किस तरह से ब्रांड वैल्यू और सोशल वैल्यूज़ के कारण जो एडवर्टाइजमेंट हैं वो और भी ज़्यादा डेवलप होते चले जाते हैं। तो बच्चों आज का वीडियो आप ध्यान से देखिएगा, कहीं पर कोई भी डाउट होता है देन यू कैन आस्क मी after this video. So till then all students keep learning, stay home, stay safe, take care all and thank you for watching this video.